फुल फ़ोन पे का प्रयोग करके बताएंगे कि हम पैसा को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं या रिचार्ज कैसे करते हैं और अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फ़ोन पे को ओपन करते हैं। हमारे मोबाइल में फ़ोन पे पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो हम सबसे पहले आपको जैसे इंस्टॉल है, जैसे हमारा ये फ़ोन पे खुल गया है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रोफाइल आपको दिख गया होगा और आप यहाँ देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट टू अकाउंट टू सेल्फ बैंक अकाउंट, इस तरह से लिखा दिख रहा है। चलिए, तो अभी मैं इसके बारे में नहीं जाता हूँ, लेकिन हम अभी जाते हैं रेफ़र करना। रेफ़र करने का मतलब होता है हम किसी को भेजते हैं। तो हमें रेफ़र जैसे हमें किसी दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले रेफ़र एंड अर्न पे यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद हमें जहाँ भी रेफ़र करना है, हमने जैसे यहाँ रेफ़र करना है, हमने इस पर क्लिक किया और हमें सेंड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सेंड कर दिया है। अब सेंड करने के बाद हमें उस मोबाइल को ऑन करना है जिसमें हमने सेंड किया है, रेफ़र किया। रेफ़र करने का प्रयोग होता है कि हम 100 रुपये हमें भी मिल जाएगा पहले ट्रांजेक्शन पर। तो दोस्तों हमें व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें जहाँ से हमने आया है, ये है हमारा फ़ोनपे का, ये है। इसको आपको जो नीली ब्लू कलर की लिंक दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है न्यू मोबाइल में। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये प्ले स्टोर ऑटोमेटिक खुल गया है। यहाँ लिख के आ रहा है इंस्टॉल। इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना होगा। इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ये प्रोसेस हो रहा है, 49.15 MB का है, ये लोड हो जाएगा। दोस्तों अगर इसका आप प्रयोग करना सीख गए तो आप एक डिजिटल इंडिया में पहुंच जाएंगे। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इसके बाद स्कैनिंग होने के बाद ये हमारे सामने ओपन का नीचे आप कैंसिल दिखाई दे रहा है, यहाँ ओपन लिख के आ जाएगा। जैसे ओपन क्लिक किया गया, हमने ओपन किया। एक ध्यान रखना होगा आपको कि जो मोबाइल नंबर पर आप जो मोबाइल यानी कि लिख के आ रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर, यानी कि टू यूज भीम यूपीआई, नीचे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर अकाउंट, यानी आपके बैंक अकाउंट से जो नंबर लिंक हो उसी नंबर पर ये आप चला सकते हैं और किसी पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो 91, हमने वो मोबाइल नंबर डाल दिया और हम प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, और अलाउ पे हमने क्लिक कर लिया, फिर से अलाउ पे क्लिक कर लिया है, फिर से अलाउ पे क्लिक कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से खुल गया। अब बता रहा है एंटर योर 4 डिजिट पासवर्ड। तो ध्यान रखें कि हमारा पहले से बना हुआ है, इसीलिए पासवर्ड मांग रहा है। अगर बना नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से हम लॉगिन विथ OTP क्लिक कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा बना है तो हमें यहाँ पासवर्ड 4 अक्षर का पासवर्ड टाइप करना होता है तो खुल जाएगा। लेकिन अगर हमें OTP के द्वारा करना है तो लॉगिन विथ यानी कि न्यू मोबाइल में OTP आएगा, तो लॉगिन विथ हम OTP क्लिक किए देते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ OTP डल जाएगा। इसी नंबर पर जो आपका रजिस्टर्ड है पहुँच गया होगा, ऑटोमेटिक डल गया, प्रोसेस हो गया। तो न्यू तरीके से ऐसे आपको करना है। देखो ऊपर भी यही OTP आ गया ऑटोमेटिक फ़ोनपे के द्वारा। चलिए, लोडिंग योर फ़ोनपे हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम खोल सकते हैं। ये हमारा फ़ोनपे इंस्टॉल हो गया है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट हम सबसे पहले ऐड कैसे करते हैं, तो हम इस पर अभी बैंक पे जाते हैं। तो हमारा तो बैंक अकाउंट ऐड है, तो इसमें तो ऐड होके आ रहा है, लेकिन हमें अगर करना है दूसरा तो कैसे करेंगे, तो इस पर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम बैंक अकाउंट ऐड करें। अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप यहीं बैंक अकाउंट पे, जैसे आप न्यू कस्टमर हैं तो आप बैंक अकाउंट जैसे ही बैंक बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहीं आपके यहाँ आ जाएगा ऐड बैंक अकाउंट। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा माई मनी। ठीक है, माई मनी का ऑप्शन पे आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको लिखा है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में जाके आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट क्या ऐड करना है, आप उस पर आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा ऐड है इसलिए ऊपर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे लिख के आ रहा है लाइन में ऐड न्यू बैंक डेबिट अकाउंट। ठीक है, यहाँ आपको एंटर कार्ड का नंबर यहाँ डालना है, यहाँ आपको एक्सपायरी डेट डालना है, यहाँ आपको CB नंबर डालना है और आपको इस सही के मार्क पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक का, क्लिक करने के बाद बैंक आपका ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको होम पे यहाँ क्लिक कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है तो आपको बैंक बैलेंस पे जाना होगा, यहाँ बैंक पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और यहाँ जैसे हमें यहाँ पासवर्ड टाइप करना होगा,
इसके बाद 6 नंबर का पास टाइप करने के बाद आपके बैंक में जितना बैलेंस होगा वो शो हो जाएगा। देखो दिखाई दे रहा है कि आपका बैलेंस कितना है। ठीक है, ओके डन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि भेजना कैसे है। चलिए, तो जैसे बहुत सारे लोग आज की डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, तो सभी लोग अधिकांशतः फ़ोनपे का प्रयोग सब लोग करने लगे हैं। ठीक है, तो फ़ोनपे का जो प्रयोग करते हैं तो सब लोगों का नंबर दर्ज हो चुका है। तो आपको अगर पैसा भेजना है अकाउंट में, जैसे सबसे ऊपर लिखा है ट्रांसफ़र मनी, अकाउंट टू कॉन्टैक्ट, टू सेल्फ, इस तरह से लिख के आ रहा है ना। चलो टू अकाउंट पे हमें क्लिक कर लेना है और स्टार्ट योर फर्स्ट पेमेंट पे हमें क्लिक करना है। चलिए यहाँ हम कोई भी पेमेंट दिए देते हैं, जैसे हमने एक दे दिया। चलो हमने कोई भी एक अकाउंट हमने देख लिया है। ठीक है, इस पे करने के बाद हमने यहाँ, चलिए नंबर शायद, चलो हमने चेक डाला और हमें सेंड करना है पेमेंट। तो हमें यहाँ चैट लिखा है, चैट से हम बात कर सकते हैं, लेकिन सेंड पे हमने क्लिक कर लिया और यहाँ हमने डाल दिया चलो बन डालने के बाद हमने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक किया। और यहाँ आपको क्या करना है, आपको यहाँ अपना जो 6 डिजिट का जो एंटर यूपीआई पासवर्ड होता है वो आपको डालना है और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऊपर ट्रांजेक्शन पेंडिंग सक्सेसफुल लिख के आ गया। ठीक है, तो आप सेंड करना समझ गए होंगे, उनके अकाउंट में पैसा पहुंच चुका होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब आपको बताएंगे अकाउंट में हम कैसे डालते हैं पेमेंट। तो हम क्या करेंगे, टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स अकाउंट नंबर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई नया अकाउंट जोड़ना है तो हमें ऐड बैंक अकाउंट पर जाना होगा। सबसे पहले जहाँ अकाउंट में हमें पैसा डालना है तो यहाँ IFSC कोड, जैसे हमने PUNB 0066500, हमने जैसे ही अकाउंट नंबर डाला तो IFSC कोड डाला तो ऑटोमेटिक पंजाब नेशनल बैंक गरौठा डिस्ट्रिक्ट झांसी ऊपर टोटल लिख के आ गया। यहाँ आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर डालना है। इस तरह से आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ आपको कन्फर्म कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ अकाउंट होल्डर का नेम डाल देना है। जैसे दोस्तों अगर आप कहीं पेमेंट भेज रहे हैं तो उनका जहाँ आप डालना चाहते हैं तो आपको पूछ लेना है उनका सारा चीज़। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो नीचे कीबोर्ड में नीला निशान बना है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, फ़ोन नंबर डालना है तो आप फ़ोन नंबर डाल दें, ऑप्शनल है, वैसे डाल लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप सही की टिक वहाँ पर क्लिक कर दें। अगर आप निक नेम डालना चाहते हैं डाल दें, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद कन्फर्म नीचे लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट नंबर सेव होके आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो भी आप नंबर में भेजना चाहते हैं तो आपको उस नंबर पे, जैसे हमें इस पे भेजना है, हमें इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, लिखा है संतोष मामाजी इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अगर आप एंटर अमाउंट में आपने बन डाल दिया, ठीक है, बन डालने के बाद आपको यहाँ सही के मार्क पर क्लिक करना है और सेंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको वही UPI नंबर जो आपका पासवर्ड है वो आपको टाइप कर देना है। तो इस तरीके से आप पैसा ट्रांसफ़र 100% सीख गए होंगे कैसे करते हैं। चलिए, 2 चीज़ें होंगी, पैसा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, बैलेंस चेक कैसे करते हैं, और इसके बाद हम रिचार्ज करना आपको बताएंगे। आप देख रहे होंगे, थोड़ा हम नीचे आए, मोबाइल रिचार्ज, DTH, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड, पोस्ट पेड, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए हम मोबाइल रिचार्ज आपको बताते हैं। मोबाइल रिचार्ज पे आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च एनी नंबर लिख के आ रहा है तो यहाँ आप नंबर टाइप कर सकते हैं या आप यहाँ लिख सकते हैं। चलो जैसे हमने एक नंबर लिखा, चलो ये नीचे आ गया सर्च होके, हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने देखो यहाँ चेंज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये चेंज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप देख रहे होंगे एयरटेल की सिम में ऑटोमेटिक आ गया। अगर नहीं है तो हमें दोबारा से कर लेना है। ठीक है, यहाँ UP ईस्ट आप जो भी इन सर्कल से बिलोंग करते हैं आपको सर्कल डालना है। यहाँ आप जितना अमाउंट डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन अगर व्यू प्लान पे आप अगर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ जो भी इस पर ई टॉप होते हैं उस तरीके से आए 129, 149 इस तरह से बहुत सारे UPI यानी कि जो रिकमेंडेड जो ई टॉप हैं वो आ गए हैं। यहाँ से पॉपुलर आ गए हैं। यहाँ आप अनलिमिटेड डाटा वाले ले सकते हैं। जो भी करना है आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि हम इसको रिचार्ज कैसे करते हैं। चलिए अगर हमें रिचार्ज करना है तो इस पर 129 वाले पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको रिचार्ज नाउ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रिचार्ज नाउ पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा। जैसे हमें रिचार्ज नाउ पर क्लिक किया। इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, जी कोड टाइप कर देना है। ठीक है, कोड जैसे ही हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आपके सामने रिचार्ज हो गया है। इस तरह से पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि रिचार्ज हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। इसको हम बैक किए लेते हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि कितनी हिस्ट्री इसकी कैसी है तो आप हिस्ट्री पे जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। पहला रिचार्ज ये किया, इस तरह से आप टोटल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम कैसे करते हैं। हाँ, ध्यान रखें कि आप इसका पासवर्ड कहीं किसी को ना बताएं। आप बिल्कुल हमेशा दूर रहें। धन्यवाद।